Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa and I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Iqbal series grade 1 mathematics chapter number 4. Chapter number 4 is all about your favorite money section. इस चैप्टर के अंदर हम ये कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तानी कॉइन्स और नोट्स के बारे में है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक है जो बेटा कॉइन्स और मनी को प्रिंट करता है। कुछ कॉइन्स में सबसे पहले हमारे पास 1 रुपी कॉइन जो कि आप लोगों ने देखा होगा, ये इसकी फ्रंट और बैक साइड। सिमिलरली वी हैव 5 रुपी कॉइन, उसकी आपको फ्रंट और बैक साइड नज़र आ रही होगी। सिमिलरली वी हैव 2 रुपी कॉइन एंड वी आल्सो हैव 10 रुपी कॉइन, बट 10 रुपी कॉइन इस वक्त डिस्कार्ड हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड देयर आर सम पाकिस्तानी नोट्स। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक नज़र आ रहा होगा रुपी 10 का। यहाँ पर आपको इसके ऊपर एक काउंटिंग भी लिखी नज़र आ रही होगी जो कि 10 है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड जो नोट है वो 20 का है। यहाँ पर भी आपको उसकी फ्रंट और बैक वाली साइड नज़र आ रही होगी। सिमिलरली वी हैव 50 रुपी नोट, वी हैव 100 रुपी नोट एज वेल। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। इन नोट्स के ऊपर आपको एक शेप बनी नज़र आ रही होगी। ये पर्सनैलिटी कौन है और इनकी शेप हमारे नोट्स के ऊपर क्यों मौजूद है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। सिमिलरली नोट की एक साइड पर इस पर्सनैलिटी की तस्वीर और दूसरी साइड पर आपको पाकिस्तान की कोई फेमस बिल्डिंग या कोई फेमस स्पॉट नज़र आएगा। मूविंग फॉरवर्ड हियर आर सम रुपी नोट्स एंड आल्सो कॉइन्स। यहाँ पर हमें उनकी वैल्यू के बारे में बताना होगा। यहाँ पर बेटा एक बात आप जहन में रख लीजिए कि हर नोट के ऊपर मैथ्स की काउंटिंग लिखी हुई है। उस काउंटिंग से आप उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले कॉइन के अंदर नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर 1 लिखा है, तो मैं ये कहूँगा कि उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली 1 रुपी है। सिमिलरली सेकंड वाला जो कॉइन है उसकी वैल्यू आपको 10 लिखी नज़र आ रही होगी। सो सिमिलरली फर्स्ट वाले बॉक्स में 1, सेकंड वाले बॉक्स के अंदर 10। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास कुछ रुपी नोट्स हैं। आपने ये देखना है, एक तो नोट्स के ऊपर नंबर लिखा होगा। सिमिलरली हर नोट का एक डिफरेंट कलर होगा। सबसे पहले जो मुझे नोट नज़र आ रहा है इन पार्ट सी वी हैव 20 रुपी नोट। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपको ग्रीन वाला नोट नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर आपको 10 लिखा नज़र आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट ई वी हैव 100 रुपी नोट जिसका कलर रेड हो चुका है एंड सिमिलरली वी हैव 50 रुपी नोट्स। मूविंग फॉरवर्ड हियर वी विल लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड ऐड मनी। हमारे पास एक क्वेश्चन है इन विच क्वेश्चन सेज अफनान बाइज अ बुक एंड अ चॉकलेट। How much does he spend altogether? We need to find the total money Afnan has spent on purchasing chocolate and book. अब चॉकलेट की प्राइस आपको नज़र आ रही होगी कि वो 40 है और बुक की प्राइस 50। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इन बॉक्सेस के अंदर वर्टिकली फॉर्म में लिख लूँगा। आपको याद होगा कि हम 1s और 10th पोजीशन का ध्यान रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 0 की पोजीशन जो आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअली आपकी 1s पोजीशन है। सिमिलरली जो उसके साथ वाले नंबर्स हैं वो आपकी 10th पोजीशन पे हैं। रूल्स ये कहते थे वी हैव टू ऐड 1s into 1s एंड सिमिलरली 10s into 10s। सो अगर मैं 0 में 0 ऐड करूँगा सो आंसर विल बी 0 and similarly if I add 5 into 4 so you will see the total is 90। सो यहाँ पर आपने देखा कि जो टोटल मनी अफनान ने स्पेंड की है ऑन परचेजिंग चॉकलेट एंड बुक वो 90 रुपीज़ है। RS एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है वर्ड रुपीज़ की। मूविंग फॉरवर्ड देयर इज़ एन असेसमेंट इन विच वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मनी। यहाँ पर आपको एक चिप्स का पैकेट नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर उसकी प्राइस दैट इज़ 35 रुपीज़ वो भी लेबल की गई है। सो यहाँ पर रोहान एक लड़का है जिसके पास टोटल 95 रुपीज़ थे। अब यहाँ पर हम टोटल अमाउंट के सेक्शन में 95 लिख लेंगे। अब 95 में से उसने 35 रुपीज़ की
चिप्स परचेज कर ली, या हम ये कह सकते हैं कि उसने 35 रुपीज़ एक्चुअली स्पेंड कर दिए हैं चिप्स के ऊपर। सो ये पैसे जो स्पेंड हो चुके हैं ये एक्चुअली रोहान के वॉलेट से चले गए। तो जो चीज़ मुझसे दूर चले जाएगी उसको मैं माइनस करूँगा। सो यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल बार नज़र आ रही होगी जो कि आपके पास सब्ट्रैक्शन का साइन है। रूल्स फिर वही रहेंगे, आपको वंस को वंस में और टेंस को टेंस में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं 5 में से 5 को माइनस करता हूँ सो आंसर में मेरे पास 0 बचेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 9 से तो आंसर विल बी 6। सो हम ये कह सकते हैं कि रोहान के पास चिप्स खरीदने के बाद 60 रुपीज़ उसके वॉलेट के अंदर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है चेंजिंग मनी का। जब हम कभी भी कैंटीन पे जाते हैं या कभी भी हम कहीं से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमें कुछ चेंज वापस मिलता है। अब ये चेंज को किस तरह से समझना है उसके लिए ये हम थोड़ी सी स्लाइड से हेल्प लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लुक एट डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। सबसे पहले आपको एक 5 रुपये का कॉइन नज़र आ रहा होगा। हम उस 5 रुपये के कॉइन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू स्मॉलर कॉइन्स। हम ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1 5 रुपी कॉइन इज एक्चुअली हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स। सो बिकॉज क्योंकि वो 5 रुपी कॉइन था तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे उसको 1 रुपी कॉइन्स में ट्रांसफ़र करना हो तो मुझे 5 1 रुपी कॉइन्स चाहिए होंगे। सिमिलरली अगर मैं एक करेंसी नोट की बात करूं तो मुझे लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर 20 रुपये का नोट नज़र आ रहा है। मैंने अब इसको चेंज करना है, मुझे इस 20 रुपीज़ की बजाय कुछ छोटी अमाउंट के नोट्स चाहिए। तो 20 विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 10 रुपी नोट्स। इस तरह से आप चेंजिंग मनी के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके अंदर आपको जस्ट काउंट करना है कि चेंज होने के बाद उसमें कितने नोट्स या कितने कॉइन्स बचेंगे। सो ये सारा हमारा था मनी के चैप्टर के रिलेटेड। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।